नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलिए लेते हैं एक क्विक रिकैप। अब तक हमने देखा कि चार्लोट के कंपनी में घोटाला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर नोप थे। तो वही चार्लोट का छोटा भाई ग्रे आशेर को पसंद करने लगता है और इसी को ले चार्लोट और आशेर के बीच बातचीत भी होती है। अब आगे आशेर की चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। एक बेबस आवाज जो शांत कुंडों में गूंज उठी। वह झटके से सोफे से उठ बैठी, पसीने से भीगी हुई, हांफती हुई। बुरा सपना फिर से उसे जकड़ चुका था। उसकी डरावनी तस्वीरें अब भी दिमाग में ताजा थीं। उसके अतीत का बोझ उसके सीने पर दबाव बना रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यादों के पंजे उसके मन को नोच रहे थे। नहीं नहीं, उन्हें मत मारो, प्लीज नहीं, आशेर बुदबुदाए। उसकी आवाज बेबसी से कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, तुम अब कभी पहले जैसे नहीं बन सकते, मुझे माफ करना। उसके बीते कल की असफलताएं उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक उभरने लगीं। उसे दर्द में जकड़कर बेजान बना रही थी। दूसरे कमरे में चार्लेट आशेर की चीख सुनकर झटके से जागी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह बिना देर किए बिस्तर से कूद पड़ी। उसके अंदर का एहसास उसे आशेर की ओर खींच रहा था। नंगे पांव, पूरी तरह से खामोश, वह लिविंग रूम की तरफ दौड़ी। सोफे पर आशेर कांप रही थी। उसकी सांसें तेज और बिखरी हुई थीं। उसकी आंखों में जो बेबसी झलक रही थी। उसने चार्लेट को अंदर तक झकझोर दिया। आशेर, चार्लेट की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें गहरी चिंता झलक रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? आशेर ने उसकी आवाज सुनी तो सही, मगर उसका दिमाग अब भी उस डरावने सपने में उलझा हुआ था। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना, उसने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। चार्लेट उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और हल्के से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम यहाँ सुरक्षित हो, उसने विश्वास से भरी आवाज में कहा। बिना कुछ कहे चार्लेट रसोई की ओर भागी और पानी का एक गिलास लेकर आई। उसने धीरे से गिलास आशेर की ओर बढ़ाया। आशेर ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और घूंट घूंट कर पीने लगी। ठंडे पानी ने उसे थोड़ा सुकून दिया। कुछ देर तक चार्लेट बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। तुम आज रात मेरे साथ सो जाओ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक नरमी थी। आशेर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठी और चार्लेट के करीब आ गई। लगभग एक मासूम बच्चे की तरह उसने चुपचाप चार्लेट के बिस्तर में जगह बना ली। चार्लेट ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें आशेर पर टिकी थीं। जब आशेर ने उसके पास सुकून ढूंढा तो उसके दिल की धड़कन अनजाने ही तेज हो गई। उसने धीरे से आशेर को अपनी बाहों में भर लिया, हल्के हल्के उसके बालों को सहलाने लगी। सब ठीक है, चार्लेट ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। चार्लेट की गर्माहट ने आशेर के तनमन की सारी बेचैनी को जैसे बहा दिया। पहली बार उस रात आशेर की सांसें हल्की होने लगीं। डर उसके अंदर से धीरे धीरे मिटने लगा। चार्लेट ने महसूस किया कि आशेर की मौजूदगी ने उसे भी अजीब से सुकून से भर दिया था। उनके बदन का हल्का स्पर्श, दिल में उठती हल्की हल्की धड़कने, यह क्या था वह अब तक समझ नहीं पाई थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, चार्लेट ने आशेर को कसकर थामे रखा, उसकी धीमी होती सांसों को सुनते हुए। उस पल में बाकी दुनिया का कोई मतलब नहीं था। कैफे में हल्की हल्की सरगर्मी थी। चार्लेट टेबल के उस पार मिस्टर चेन के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां नैपकिन से खेल रही थीं। पिछले कई दिनों से वह आशेर के अतीत का सच जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीती रात का खौफनाक सपना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। आशेर की चीख में जो दर्द था, उसने चार्लेट को बेचैन कर दिया था। मिस्टर चेन थोड़ा आगे झुके। उनकी आवाज धीमी मगर झिझकती हुई थी। मैडम, मैंने कुछ बातें पता की हैं, लेकिन शायद ये आपके सारे सवालों के जवाब न दे सके। चार्लेट का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या पता चला? मिस्टर चेन ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। मिस आशेर का जन्म फुकेट में हुआ था। वह अपने माता पिता के साथ एक गरीब बस्ती में रहती थी। जब वह 8 साल की थी, तब उसके माता पिता रहस्यमयी हालात में मरे पाए गए और उसी रात आशेर गायब हो गई। चार्लेट का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। वह जानती थी कि आशेर की जिंदगी रहस्यों से भरी थी, मगर यह सुनना किसी जोरदार झटके की तरह था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वह कहाँ गई? मिस्टर चेन ने धीरे से सिर हिलाया। कोई नहीं जानता। यह केस कभी सुलझा ही नहीं। लेकिन कुछ महीने पहले वो फुकेट लौटी थी। उसने अपने माता पिता की कब्र पर जाकर प्रार्थना की और फिर से अपनी जिंदगी को एक रहस्य बना लिया। अब सारी बातें चार्लेट के दिमाग में एक तस्वीर की तरह बनने लगीं। फुकेट का जिक्र, वो लकड़ी का पांडा जो आशेर ने उसे दिया था, और फिर वो डरावने सपने, ये सब अब मायने रखने लगा। चार्लेट धीरे से पीछे हटी। इस नए सच का बोझ उसे अंदर तक महसूस हुआ। उसे हमेशा लगा था कि आशेर कुछ छुपा रही थी, लेकिन ये सच्चाई, ये तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी जितना उसने सोचा था। उसके मन में सवाल घूमने लगे। क्या यही वजह थी कि आशेर को बुरे सपने आते थे? माता पिता को खोने का दर्द, छोटी उम्र में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, ये सब सालों तक उसे सताता रहा होगा। वो सपना तो बस उस पीड़ा की एक झलक थी। चार्लेट ने टेबल के किनारे पर अपनी पकड़ कस ली। उसे आशेर के दर्द का एहसास हो रहा था, जैसे वो दर्द उसका अपना हो। ये सच जानकर चीजें साफ तो हो गई थीं, लेकिन इसके साथ ही चार्लेट के दिल में एक नई कशिश जाग उठी। आशेर के लिए, उसके दर्द के लिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, धीरे से सांस ली। इस पल भी उसे आशेर की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो उसे सहारा देना चाहती थी,
उसे भरोसा दिलाना चाहती थी, लेकिन आशेर का दर्द जितना गहरा था उतना ही भारी भी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सच क्या है, सवाल ये था कि चार्लेट आशेर के लिए क्या कर सकती है। वो कैसे उसे वो सुकून दे सकती है जो शायद उसने कभी महसूस ही नहीं किया। थैंक यू मिस्टर चेन, चार्लेट ने कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें छुपा दर्द साफ झलक रहा था। आपने बहुत मदद की। मिस्टर चेन ने सिर हिलाया और उठ खड़े हुए। अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जानती हैं मैडम। चार्लेट कुछ देर वहीं बैठी रही। नए खुलासों का बोझ उसके दिल पर भारी था। आशेर के लिए उसका दिल दुख रहा था, उस लड़की के लिए जिसने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। लेकिन चाहे ये सफर कितना भी मुश्किल क्यों न हो, चार्लेट को अब एक बात पूरी तरह से समझ आ गई थी, वो आशेर के साथ रहेगी, उसे ठीक होने में मदद करेगी, चाहे इसके लिए उसे अंधेरे के कितने ही रहस्यों से लड़ना पड़े। जैसे जैसे शाम गहराती गई, चार्लेट के अंदर एक अजीब सा हौसला जागने लगा। वो आशेर को उसके अतीत का अकेले सामना करने नहीं देगी, अब नहीं, कभी नहीं। चार्लेट अपने कुंडों में दाखिल हुई। दरवाजे की हल्की सी क्लिक पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। उसने कुछ पल रुककर कमरे में नजर दौड़ाई और जो नजारा सामने था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। आशेर और ग्रे जमीन पर क्रॉसलेग बैठकर स्टोन, पेपर, चीजर खेल रहे थे, खिलखिलाते हुए। ये नजारा चार्लेट के लिए नया था, क्योंकि उसने हमेशा आशेर को गंभीर और रहस्यमय ही देखा था। ग्रे ने एक चमकती मुस्कान के साथ अपने हाथ ऊपर उठाए और मजाकिया अंदाज में जीत का ऐलान किया। हाँ, मैंने जीत लिया। आशेर ने नाटकीय अंदाज में आह भरी, आंखें घुमाईं और उसके खुले बाल चेहरे के आसपास बिखर गए, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। इतनी कि चार्लेट की धड़कन हल्की सी तेज हो गई। पहली बार उसने आशेर का एक ऐसा रूप देखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खुश, मुस्कुराती हुई, पूरी तरह से सहज। मगर जैसे ही आशेर ने चार्लेट की नजरें खुद पर महसूस की, वो अचानक रुकी। उसकी तेज नजरें चार्लेट की आंखों से मिलीं और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वो बड़ी ही नजाकत से खड़ी हुई, उसकी चाल किसी कविता की तरह लयबद्ध थी। तो तुम आ गई, आशेर ने गर्मजोशी से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी छेड़ थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चार्लेट को अपने गालों पर गर्माहट महसूस हुई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। लेकिन आशेर की मौजूदगी में वो खुद को पूरी तरह सहज नहीं कर पा रही थी। आशेर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी और चार्लेट का बैग उठा लिया, जैसे ये कोई खास बात ही न हो। फिर उसकी नजर काउंटर पर रखे पानी के गिलास पर पड़ी। उसने उसे उठाया और चार्लेट की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां हल्के से चार्लेट की उंगलियों से छू गईं। चार्लेट की रीढ़ में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से सांस ली और अपने अंदर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश की। थैंक यू, उसने हल्की आवाज में कहा, गिलास पकड़ते हुए। लेकिन उसकी आंखें आशेर से नहीं हट रही थीं। आशेर उसे उसी तीव्रता से देख रही थी जैसे वो चार्लेट के मन में चल रहे ख्यालों को पढ़ सकती हो। अचानक चार्लेट को लगा कि कमरा और भी शांत हो गया है, जैसे उनके बीच की हवा किसी अनकहे एहसास से भारी हो गई हो। चार्लेट ने पानी का एक घूंट लिया, मगर उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा शायद आशेर भी सुन सकती होगी। आशेर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी नजरें चार्लेट पर कुछ पल और टिकी रहीं, फिर वो ग्रे की ओर मुड़ी, जो अब भी अपने हाथों से मजाकिया अंदाज में कुछ इशारे कर रहा था, जैसे गेम को और दिलचस्प बनाना चाहता हो। चलो बच्चा, फिर से खेलो, आशेर ने छेड़ते हुए कहा। फिर एक नजाकत भरी नजर चार्लेट पर डाली। तुमसे बाद में मिलती हूँ, जब मैं ये राउंड जीत लूं। ग्रे ने नकली हार मानते हुए हाथ ऊपर उठा दिए और नाटकीय अंदाज में बोला, ठीक है, ठीक है, मैं स्टोन, पेपर, चीजर की महारानी के आगे सरेंडर करता हूँ। चार्लेट हल्के से हंस पड़ी। उसके अंदर की गर्माहट और भी गहरी हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो आशेर को इस रूप में देखकर कितनी खुश थी, खुशमिजाज, मस्त और शायद कुछ ज्यादा ही प्यारी। जैसे ही चार्लेट ने आशेर को ग्रे के साथ घुलते मिलते देखा, उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जागा, एक गहरी सुरक्षा की भावना और साथ ही कुछ और, एक कनेक्शन, एक चाहत आशेर को और जाने की। वो औरत जो चुपचाप उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई थी, उसकी दुनिया को ऐसे हिला गई थी जैसे चार्लेट ने कभी सोचा भी नहीं था। उनके बीच की गर्माहट अब भी हवा में घुली हुई थी। चार्लेट ने एक हल्का सा खिंचाव महसूस किया, जैसे उनके बीच की दूरी एकदम कम हो गई हो। उसने धीरे से गिलास काउंटर पर रखा, मगर उसकी आंखें अब भी आशेर पर ही टिकी थीं। तुम मुझे जीतने नहीं दोगी? चार्लेट ने हल्के अंदाज में छेड़ा, लेकिन उसके शब्दों में एक गहराई थी, कुछ ऐसा जो उसने कबूल तो नहीं किया, पर महसूस जरूर किया। आशेर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी नजरें चार्लेट पर टिकी रहीं, इतनी गहरी कि चार्लेट की सांस हल्की सी अटक गई। बिल्कुल नहीं, आशेर ने धीमी मगर आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। उनके बीच की हवा जैसे हल्की सी गूंज उठी। उनकी ये मजाकिया बातें बस एक सतही परत थीं, असली एहसास तो उसके नीचे कहीं गहरा था। चार्लेट ने उसे महसूस किया, एशर को, उनके अनकहे रिश्ते को, जो धीरे धीरे और गहराता जा रहा था। और पहली बार उसने खुद को इस एहसास को महसूस करने दिया। शायद यहाँ कुछ और था, कुछ सच्चा। तो दोस्तों, चैप्टर 5 यहीं खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो
तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस न हो। और अगर फैंटेसी, जीएल, पुनर्जन्म की कहानी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद हैं तो मेरी अगली स्टोरी आरएस जर्नी अ टेल ऑफ लव एंड मैजिक जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तड़केबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।